हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। दिस इज़ फयाज़ अली, लेक्चरर ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट इस्लामिक डिग्री कॉलेज बदीन। आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स घर पे तैयारी करना चाहते हैं मेडिकल की, तो क्या वो कर सकते हैं या वो गलती कर रहे हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ सारे जो है एडवांटेजेस ऑफ जो है स्टडिंग एट होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर एंट्री टेस्ट ऑफ मेडिकल। तो मेडिकल की टेस्ट की एंट्री जो है करने के लिए आप हो सकते हैं, क्योंकि यह पास हो सकते हैं, ये प्रूवन आइडिया है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ स्टूडेंट देखे हैं, मेरे नज़रों से गए हैं मेरे स्टूडेंट्स, जिन्होंने घर पे जो है तैयारी की है वो भी पास हुए हैं। ये बिल्कुल एक मिथ है कि एनी हाउ अकेडमी ज्वाइन करना है, एनी हाउ जो होम ट्यूशन्स ज्वाइन करनी है, उसी से ही आप जो है पास हो सकेंगे। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इससे पहले मैंने बनाई है कि किस तरह से तैयारी करते हैं MD-CAT की, उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने ये बताई हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप खुद जो बच्चे जो है बाहर जाना एकेडमी में, रिक्शा में या जो है बाइक पे ट्रैफिक से गुज़र के जो है बार बार एकेडमी जाना, एकेडमी से आना और वहाँ पे टाइम जो है ज़्यादा जो है देना, फिर घर पे आना थक के, फिर कॉलेज भी जाना, फिर पेपर्स भी देना, प्रैक्टिकल्स भी देना, इस सारों में जो उलझे होते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको और परेशान होते हैं, थक जाते हैं। तो उनके लिए और दूसरे वो जो चाहते हैं कि अपनी जो है स्टडी घर पे करें ताकि जो है इसका टाइम बच जाए। दूसरे वो जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ की और जो है किरायों की, रिक्शा वगैरह की, तो ऑटोज़ की जो है नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेफ़िक्र रहें। मेडिकल की टेस्ट की तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है सही सहूलत और स्टडी रूम वगैरह कुछ मौजूद है, आप अरेंज कर सकते हैं। तो देखो, ये एक मेन चीज़ है, ठीक है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप एकेडमी जाएं। अदरवाइज़ अगर आपके पास जो है रूम है और रूम चाहे जॉइंट ही रूम है लेकिन उसमें कुछ स्पेस मिलता है आपको स्टडी करने के लिए, तो आप घर पे ही तैयारी करें और कर सकते हैं। हर बंदा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। इसमें आपको क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है, आप जो है आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप जो है ये तकरीबन सोचा जाता है, कुछ मतलब कि जो है हम एकेडमी में टीचर से पूछ सकते हैं, वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं और हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। नहीं, ये बिल्कुल चीज़ रॉन्ग है, वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता। टीचर्स भी अपने कॉलेज में जो है जो एकेडमी में लगे होते हैं अपने ही काम पे, आप पे ध्यान नहीं हो सकता, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन आप घर पे ये सब कुछ कर सकते हैं। आप कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स को देखें, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं और वो यूट्यूब चैनल जो ऑथेंटिक पढ़ाते हों, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं और नीचे कमेंट में उनसे सवाल भी कर सकते हैं। इस पे जो है ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है। ये एक मिथ है। दूसरी बात यह है कि आप तैयारी अब कैसे करेंगे। आप तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो है अपना माइंड बनाएं, डिटरमाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉजिटिव, अपने आप को साइकोलॉजिकली रेडी करें। अपने आप जब आपने ये तय कर लिया है मेडिकल की तैयारी घर पे करनी है तो करनी है, आप पॉजिटिव रहें। बीच में कोई भी जो है डिस्टर्बेंस, कोई भी जो है डिस्ट्रैक्शन आपके जहन में नहीं आना चाहिए कि जो है फ़लाँ जो एकेडमी में कर रहा है तो इसलिए उसकी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगी या आ गई थी, या कोई और आपको ऐसे जो है पुटअप कर रहा है तो आप उसकी बातों में आ जाएं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह की कोई डिस्ट्रैक्शंस में नहीं आएंगे और आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं घर में रूम को, तो आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कैसे ये है कि भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सिलेबस देखें। सिलेबस को एक बार जो है आप प्रिंट आउट करवा लें। प्रिंट आउट नहीं तो अपने पास मोबाइल में PDF में देखें कि क्या क्या जो सिलेबस में आया है, कौन से टॉपिक्स हैं, उसको आप पहले जो है कॉपी ले लें, जर्नल ले लें, उस पर आप नोट करें। बायोलॉजी के अलग से पोर्शन बनाएं, केमिस्ट्री का अलग से, फिज़िक्स का अलग से। उसमें आप ऐसे करेंगे कि हर पोर्शन में जो है सिलेबस जो है उसके अब जो है तैयारी करना ईजी हो जाएगा। अब जो सिलेबस में आप क्या करेंगे, जो भी है बायोलॉजी या केमिस्ट्री, अब उसकी तैयारी करना शुरू करें। अपने जो बुक्स को, टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन रिवाइज करें, देखें, स्टडी करें, उसके कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट के भी नोट्स बनाएं। जो आपने जर्नल लिया है उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है
एक ही पेज पे कोशिश करें कि आपका पूरा चैप्टर आ जाए, ज़्यादा इसमें ज़्यादा जो डीप चीज़ें मतलब ऐसी लिखावट ना हो, जस्ट काम की चीज़ें ही आप करें। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आगे लिख दें कि साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, डबल मेम्ब्रेन, क्रिस्टा वगैरह ऐसे नाम लिखे, ऐसे नहीं लिखेंगे इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन, इस तरह से नहीं लिखना, जस्ट टू द पॉइंट लिखना है ताकि आपके नोट शार्ट हो जाएं और हर वीक पे जो है इसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब जो है एक तो तैयारी करनी है, मैं बता रहा हूँ शार्टली, फिर डीप भी बता रहा हूँ। तैयारी करनी है, फिर टेस्ट लेनी है, फिर मॉक टेस्ट लेनी है, फिर दोबारा असेसमेंट करनी है, फिर दोबारा रिवाइज करना है, फिर मॉक टेस्ट लेनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, किस तरह से टेस्ट लेनी है वो भी बता रहा हूँ। जब तक ये चीज़ें आप ना करेंगे तब तक मैं भी नहीं कह सकता कि आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ें सही तरह से फॉर्मल तरीके से की हैं तो ही मैं गारंटी कर सकता हूँ, वरना मैं अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं कह सकता कि भाई आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ का एक मसला होता है। मैं आपको कभी भी आपकी लाइफ को रिस्क नहीं दूंगा। अगर आप ये कर सकते हैं, मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ, तो ही कर सकते हैं, तो ही हो सकता है पॉसिबल, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। आप भले एकेडमी जाएं और एकेडमी में भी फिर नहीं होगा क्योंकि आपका इतना डिटर्मिनेशन नहीं है। तो देखें, अब जो है आपने क्या किया, जो है सिलेबस को बना लिया, उसको जो है टाइम का स्केड्यूल बना दिया आपने कि किस टाइम पे आपको पढ़ना है। जब फिर जो है आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक के अलावा जो है आप जो है फीडर के बुक्स भी पढ़ेंगे। अब फीडर के बुक्स, जब पहले आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा, फीडर बुक्स पढ़े, फिर आपने क्या करना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज देखने हैं। एमसीक्यूज के लिए वेबसाइट्स होती है, एक्सपर्ट एमडीकेट जो है, एक्सपर्ट एमसीक्यूज जो है, किप्स के एमसीक्यूज लें आप, जो है स्टार के जो है एमसीक्यूज लें, ठीक है। जो भी जो रिकमेंडेड या मतलब जो मशहूर जो है एकेडमीज़ हैं, उनके डॉक्टर सोहेल का बुक ले लें, वो मंगवा लें आप, तो उसके एमसीक्यूज़ को देखें, ठीक है। तो देखें, ऑब्जर्व करें, फिर आप अपने आप को देखें कि क्या आपकी तैयारी सही हुई या नहीं, फिर आप दोबारा उसके हिसाब से तैयारी करें, उसकी लेवल की तैयारी करें। देखें, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको अपने आप का पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको टेस्ट लेनी पड़ेगी खुद से, बार बार एमसीक्यूज देखने होंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपने तैयारी कर ली, अभी कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना, कोई और चीज़ें नहीं पढ़नी, यही चीज़ें करनी है। उसके बाद जो है उस चैप्टर की, जिस चैप्टर की आपने जो है तैयारी कर ली, उसकी फ़ाइनल फिर टेस्ट भी लें, ठीक है। रेस्ट भी करते जाएं, फिर टेस्ट लें। अपने आप को टेस्ट किस तरह से करनी है, ऐसे नहीं कि टेस्ट को आप कोशिश करें कि प्रिंट करवा लें, ठीक है। और जो फीडल वगैरह के बुक जो हैं वो भी हार्ड कापी में लें, जहाँ पे आपको टिक करना, मार्क करना बहुत इजी हो जाए, ये पैसे नहीं मारेंगे आपको। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट जो है प्रिंट करवाएंगे किसी भी जो है अच्छे की, डॉक्टर सोहेल या कोई भी जो है वहाँ से आप जो है टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट जो है एक वाइटल का बुक आता है, वो केमिस्ट्री वगैरह के लिए भी सही है, वो डॉक्टर सोहेल का दूसरा बायोलॉजी के लिए है। तो आप जब टेस्ट लेंगे खुद से, तो ऐसे नहीं कि जो है जस्ट रैंडमली करेंगे, आप अपना टाइम फिक्स करेंगे, अपने आप का जो टाइमर सेट करेंगे कि उस हिसाब से जो टेस्ट लेंगे, ताकि आप जब टेस्ट में जाओ ताकि उसकी आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो आप टाइमर सेट करेंगे, OMR शीट की कुछ कापीज़ जो बनवा लेंगे, मतलब वो जो ABC ऑप्शन वाली जो कापीज़ होती हैं 1 2 3, वो आप कोशिश करेंगे, मिल जाती हैं आप करवा लें, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की, या आप अपनी जो है बना लें कुछ पेजेस 1 2 3 उसके ABC, फिर उस पर आप टिक करना है, फिर किसी बाई को कहना है या खुद जो है बाद में जो है टेस्ट असेस करना है कि परसेंटेज ज़रूर निकालनी है। कोई भी टेस्ट हो, चाहे 20 MCQs हो, लेकिन उसकी जो है आपने परसेंटेज ज़रूर निकालनी है। परसेंटेज जब तक नहीं निकालते तब तक खुद को पता नहीं चलता कि बंदा कितने पानी में है। देखो, परसेंटेज में ऐसे होता है कि 100 में से कितने लिए, 70% लिए, 40% लिए या 60% लिए, वरना तो हमें पता चला 20 में से 17, तो इतना पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। उसके अलावा फिर उसको जज करके फिर आपको रिवाइज़ करना है, इस तरह से पूरा सिलेबस। पहले जो है आप उसको फर्स्ट ईयर को जो है आधे में तोड़ो, ठीक है। हर चैप्टर की भी टेस्ट लेनी है, फिर जो है 6 चैप्टर्स के बाद, अगर 12 चैप्टर्स हैं तो 6 चैप्टर्स के बाद जो है मॉक टेस्ट लेनी है बड़ी, ठीक है। फिर जो है 12 जो है चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए उसकी टेस्ट लेनी है। इस तरह से केमिस्ट्री में भी, फिज़िक्स में भी, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे करना है। फिर जो वेबसाइट हो जहाँ पे जो है ऑनलाइन टेस्ट होती हों, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन टेस्ट करें, ठीक है। जितनी टेस्ट ज़्यादा करेंगे उतना जो है आपका गेस पावर बढ़ेगा और आपकी स्टडी अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है
अपने ग्रुप्स में जो आप ग्रुप्स अपने जो दोस्तों के ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी एमसीक्यूज़ छोड़ें, ताकि देखें कितने स्टूडेंट जो है इसको करते हैं। आपको पता चले कि किस तरह का जो है वे उनकी स्टडी है, और उनसे भी सवालात लें, उनके एमसीक्यूज़ भी आप हल करें, देखें किस नौइयत के एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप एमसीक्यूज़ की ये इस तरह से तैयारी हुई। फिर जो है मॉक टेस्ट जो बाहर जो होती है किसी एकेडमी की तरफ से, उसको भी आप ज़रूर जो जाएं, एमसीक्यूज़ जो उसमें टॉप लेने की कोशिश करें। जब तक आप टॉप नहीं करेंगे तो आप पास भी नहीं होंगे, याद रखना, क्योंकि टारगेट फॉर द स्टार, इफ़ यू मिस द स्टार देन यू विल बी इन द स्काई। सो आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूँ, दिस इज़ फयाज़ अली, लेक्चर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट इस्लामिक डिग्री कॉलेज। मेरे हाथों से बहुत सारे बच्चे जो है डॉक्टर्स बने हैं, मेरे ही कॉलेजेस से, मेरे ही एकेडमी से जो है तकरीबन 30 से ज़्यादा जो है अभी डॉक्टर्स कुछ हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, ठीक है, जो अभी हाउस जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ ऑब्जर्व किया है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी जो है खुद की तैयारी की थी, एकेडमीज़ में नहीं गए थे, तो सारे ये फार्मूलाज अप्लाई किए। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने आप से तैयारी, अपने जिस टेस्ट जितनी ज़्यादा लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और जो है कॉन्सेप्ट मैप्स बनाएं, अपने जो नोट्स बिल्कुल क्लियर बनाएं, ताकि उसमें से रिवाइज़ करना शुरू हो जाएं। और आप हर हफ्ते रिवाइज़ किया करें, हर हफ्ते जो है एक दिन रख लें, हर नोट्स को, हर चैप्टर को रिवाइज़ करें। जितना रिवाइज़ करेंगे उतना आपको अच्छा होगा, ठीक है। आप संडेज़ पे जो है अपने दोस्तों को मंगवाएं, अपने होम के अंदर जो अपने जो दोस्त गर्ल्स हों, अगर आप गर्ल हैं तो बॉय हैं तो बॉय के साथ, ठीक है। तो उनसे आप जो है डिस्कस करें, जो आपने सारा जो है हफ्ते के अंदर पढ़ा, उनसे भी आप नॉलेज लें, ताकि इससे भी आपको जो है एक ग्रूमिंग होगी, कोई चीज़ होगी। तो इस तरह से ये कुछ टेक्निक से अगर आप करेंगे, बिल्कुल बाकायदे सीरियस होगे अपनी आप लाइफ से, अपना गोल बड़ा सेट कर लें। आपको डॉक्टर नहीं बनना, बड़ा डॉक्टर बनना है। आपको पूरी हाई लेवल का डॉक्टर बनना है, पूरी दुनिया के अंदर अच्छा डॉक्टर हो। आपको सबसे ज़्यादा जो है लोगों की जो है खिदमत करनी है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स बनानी है। अगर आपका इतना बड़ा अच्छा एम है तो आपकी स्टडी भी अच्छी होगी, अल्लाह की भी मदद आपके साथ होगी। अगर आपका गोल इतना छोटा है कि बस जॉब के लिए आप पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली जो है ट्रूथ, मैंने देखा है लोगों के साथ। तो आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका अल्लाह हामी व नासिर होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे लिए दुआ में मुझे याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप इस चैनल के अंदर इसकी मदद ले सकते हैं। इसके अंदर बुक्स के सारे के जो है बायोलॉजी के वन शॉट जो है पूरे लेक्चर्स भी देख के रखे गए हैं। शार्ट्स जो होते हैं शार्ट, वो भी बहुत ही फ़ायदे के होते हैं बायोलॉजी के, इसमें आपको हेल्प मिलती है। सो दिस ऑल अबाउट दी टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।